गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मात्र सनातन धर्म ही विश्व शांति का रक्षक। गुरुदेव लिखते हैं,
महर्षि श्री अरविंद ने घोषणा की थी कि भारत ही भगवान को धरती पर लाएगा। महर्षि श्री अरविंद ने कहा था कि अंधकार ठोस बनकर जम गया है, अब संतों से शांति असंभव है, अब धरा पर भगवान के अवतार की आवश्यकता है, और महर्षि ने मात्र इसीलिए आराधना की। महर्षि अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुए और उन्होंने घोषणा कर दी कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। इसी संदर्भ में महर्षि श्री अरविंद ने भविष्यवाणी की हुई है कि वह शक्ति जो 24 नवंबर 1926 को मनुष्य के रूप में जन्म ले चुकी है और सन 1993 के अंत तक अपने क्रमिक विकास के साथ संपूर्ण विश्व के सामने प्रकट हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान ने श्री अरविंद को अलीपुर जेल में आदेश दिया था कि मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम बाहर जाओ तो अपने देशवासियों को कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। जब कहा जाता है कि भारतवर्ष महान है, तो उसका मतलब है सनातन धर्म महान है। मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मैं सब जगह और सब में मौजूद हूं। जो देश के लिए लड़ रहे हैं उन्हीं में नहीं, देश के विरोधियों में भी काम कर रहा हूं। जाने या अनजाने, प्रत्यक्ष रूप से सहायक होकर या विरोध करते हुए, सब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी शक्ति काम कर रही है और वह दिन दूर नहीं जब काम में सफलता प्राप्त होगी। यीशु मसीह की भविष्यवाणियों के अनुसार भी उस सहायक के पूर्व से आने की बात कही गई है। उस सहायक के आने का यही समय है। इसके अतिरिक्त विश्व के कई भविष्यवक्ताओं ने भी कहा है कि 20वीं सदी के अंत से पहले एक नई सभ्यता, जिसका उद्गम भारत से होगा, संपूर्ण विश्व को आंधी तूफान की तरह ढक लेगी। विश्व भर के सभी धर्मों में मात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो मनुष्य को विकास की चरम सीमा तक पहुंचाने की बात कहता है। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य शरीर 7 प्रकार के कोशों से मिलकर बना है। पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। सुख दुख की स्थिति परिवर्तनशील है, परंतु आनंद चिरस्थायी रहता है। आनंद अनुभूति का नाम नहीं है, वह तो चिरस्थायी स्थिति का नाम है, जो जीवन भर सुख शांति के साथ साथ मानव को मग्न और प्रसन्न चित्त रखता है। आज तक इनमें से प्रथम 4 कोश ही मानवता में विकसित हो पाए हैं। बाकी तीनों सत, चित, आनंद अर्थात सच्चिदानंद, बाकी तीनों कोश अभी तक विकसित नहीं किए जा सके। वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार अन्नमय कोश से विज्ञानमय कोश तक अपराध या सत्ता का निम्नतर भाग है, जहां विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। आनंद से सत तक परार्थ या उच्चतर अर्ध, जिसमें अविद्या पर विद्या का प्रभुत्व है, और वहां अज्ञान, पीड़ा या सीमा का नाम नहीं, क्योंकि प्रथम 4 कोशों में विद्या पर अविद्या का आधिपत्य है। इसलिए विज्ञान का प्रयोग सृजन के स्थान पर विध्वंस में ही अधिक हो रहा है। विश्व में मात्र वैदिक धर्म ही अवतारवाद का जनक है। वही कहता है ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है। संसार के बाकी पैगंबरवादी धर्मों में यह सामर्थ्य नहीं है। वे तो मात्र पैगंबर के बताए अनुसार ही ईश्वर को जानते हैं। प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार करने का कोई पथ उन धर्मों में नहीं है। जब 7 में से
4 तत्वों की जानकारी विश्व को हो चुकी है, तो बाकी 3 कोशों का भी ज्ञान प्राप्त करना संभव है। परंतु उस ज्ञान को प्राप्त करने की सामर्थ्य केवल सनातन धर्म में ही है, क्योंकि वह ईश्वरवाद का जनक है। पैगंबरवादी धर्म यह कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अब बाकी तीनों तत्वों अर्थात सत चित आनंद सच्चिदानंद के चेतन होने का नंबर है। अतः यह कार्य मात्र भारत ही करेगा। अनादिकाल से यह ज्ञान विश्व को भारत ही देता रहा। इसी दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में पुनः करके अपने स्वर्ण युग में प्रवेश कर जाएगा। मनुष्य योनि में चरम विकास की बात कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें अध्याय के 23वें श्लोक में पुरुष की व्याख्या करते हुए कहा है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। अर्थात वास्तव में पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणातीत ही है। केवल साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। गीता की उपर्युक्त व्याख्या के अनुसार मनुष्य आत्म साक्षात्कार करते हुए तद्रूप बन सकता है। अतः वैदिक मनोविज्ञान के अनुसार उपर्युक्त 7 तत्वों को चेतन करके मनुष्य अपने चरम विकास को प्राप्त कर सकता है। भारत के ही नहीं, विश्व भर के अनेक भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि भारत का दर्शन ही 21वीं सदी में मान्य होगा। 21वीं सदी में भारत पुनः अपने जगत गुरु के पद पर आसीन हो जाएगा। इसी प्रकार भारतीय योग दर्शन भी क्रियात्मक ढंग से उस परम पद को प्राप्त करने की विधि बताता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। मनुष्य वास्तव में विराट है। अतः हमारा दर्शन स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। इसीलिए ज्ञान संकलिनी तंत्र में कहा है, देहस्थः सर्वविधाश्च देहस्थः सर्वदेवताः देहस्थः सर्वतीर्थानि गुरु वाक्येन लभ्यते। ज्ञान संकलिनी तंत्र। उपर्युक्त दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार ऋषियों ने जब संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर उस परम तत्व की खोज मनुष्य शरीर में आरंभ की, तो पाया कि उस परम सत्ता का निवास सहस्रार में है। उसी ने अपनी शक्ति के सहारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, जिसका निवास स्थान उसने मूलाधार में पाया। इन्हीं दोनों तत्वों के कारण संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। प्रभु की वह शक्ति सहस्रार से नीचे चली और असंख्य ब्रह्मांडों और लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर स्थित हो गई। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। अब मैं गुरु भाई धनंजय से निवेदन करूंगा कि आज का मन संचालन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु की आपसे दियो। मैं आप सभी गुरु बहन भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। तो ये सिद्ध योग है, ये हमारे जो इसके जनक है वो हमारे नाथपंथी है, और इस सिद्ध योग को जो आगे बढ़ाया है वो हमारे समर्थ सदगुरुदेव कल के अवतार गुरुदेव रामलाल जी सियाग ने बढ़ाया है। तो गुरुदेव का ये जो दर्शन है ये आज तक इस धरा पे प्रकट नहीं हुआ था। ये उन्हीं की वजह से हम सब मनुष्यों को दिया है गुरुदेव ने। और गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। तो हम स्वयं ईश्वर है और ये अनुभूति हमें होगी और साक्षात्कार होगा
तो इसी के लिए गुरुदेव ने हमें 2 पथ बताए हैं, एक बताया है हरि का नाम और एक बताया है हरि का ध्यान। तो हरि का नाम कौन है? वो स्वयं खुद। उन्होंने स्वयं का मंत्र हमें दिया है जो कि राधा और कृष्ण का मंत्र है, जो शक्ति और उस पुरुष का मंत्र है जो स्वयं हमारे गुरुदेव हैं। और दूसरा उन्होंने हमें वो पथ बताया है जिससे हम अपना साक्षात्कार कर सकते हैं। तो उसमें गुरुदेव ने हमें बहुत बेसिक सा ध्यान की विधि बताई है, जिसमें हमें 15 मिनट सुबह और शाम के पेट गुरुदेव को आज्ञा चक्र पे 2 मिनट देख के खुली आंखों से और आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है, और उसके बाद हमें वो ध्यान करना है। तो गुरुदेव का ये जो ध्यान है और गुरुदेव का ये जो विज्ञान है, ये बहुत ही सहज और सरल है। 2.5 अक्षर का मंत्र है जिसको रटते 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 हम इस जीवन से पार हो जाते हैं। और ये कोई काल्पनिक बातें और ये कोई इमेजिनरी थिंग्स या ये कोई मिथ्या नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक भौतिक विज्ञान से भी परे एक बहुत सटीक आध्यात्मिक विज्ञान है, जो विज्ञान आपको पूर्णतः रिजल्ट देता है। इसके रिजल्ट आपको 3 फील्ड्स में मिलते हैं, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली। जो डिजीजेज हैं वो क्योर होती है और आपको प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें दिखती है, और आपकी जो टेंडेंसीज है जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव से न्यूट्रल होते हुए आप एक तीनों स्टेज तमो रजो सत्व तीनों गुणों से परे हो जाते हैं, और गुरुदेव आपको आपका साक्षात्कार कराते हैं। तो ऐसे काफी गुरु बहन भाई हैं, हम सब जो जुड़े हैं, और हमारे जैसे करोड़ों लाखों गुरु बहन भाई हैं जो ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमें इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना है और इसको आगे बढ़ाना है, और सिर्फ हम एक कर्ता मात्र हैं, क्योंकि करवाने वाले तो गुरुदेव हैं। क्योंकि इस विज्ञान को बनाया भी उन्होंने है, इस विज्ञान को रचने वाले भी वही हैं। नेगेटिव पॉजिटिव जो हो रहा है वो उनकी दया और उनकी कृपा और उन्हीं की मर्जी से हो रहा है, और जो है वो उन्हीं की मर्जी है। तो हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं, जो कि उनके इस बताए हुए मार्ग को उन्हीं को धारण करके हम उसका प्रचार करवा रहे हैं हमसे गुरुदेव। हम बस अपने आप को करता जानते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और जितने भी गुरु बहन भाई इस मंच पे जुड़े हैं उनको मैं बुलाऊंगा कि आप अपनी अनुभूतियां, अपने अनुभव कृपया कर बताएं और इस मंच में अपना सहयोग दें। क्योंकि इस सेशन से जितने भी नए गुरु बहन भाई जुड़ेंगे, क्या पता आपकी अनुभूति, आपका प्रश्न है, आपकी कोई भी बात उसको कनेक्ट करे और वो जुड़े। और देखिए, बुलवाते गुरुदेव ही है, क्योंकि उनको किसी को जुड़वाना है तभी किसी को बुलवाना है। तो ये फैक्ट बात है कि उन्हीं की मर्जी से ये सब होता है। तो कोई भी गुरु बहन भाई आप मंच पे पधारें। काफी गुरु बहन भाई एडेड हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कृपया आप मंच पे आएं, पधारें और इस ध्यान सेशन में, इस अनुभूति सेशन में अपना योगदान दें। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि मेरा प्रचार आप लोगों को ही करना है, ये मेरा अकेले का उत्तरदायित्व नहीं है। तब वो परमपिता परमेश्वर हमें ये बात बोल गए, इट्स नॉट हिज ड्यूटी, ये उनका ही केवल कर्तव्य नहीं है, ये सब मस्त हम सब गुरु परिवार के गुरु बहन भाइयों का, उनके बच्चों का, हम सबका ड्यूटी है। तो ज्योति नागर जी ने हैंड रेज किया है, मैं आपको मंच पे बुलाऊंगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आवाज आ रही है? जी गुरु बहन, आवाज। मेरी तो कोई अनुभूति नहीं है। मेरी छोटी सी भतीजी है जो वो अभी 2-3 दिन से ध्यान करने लगी है, तो जी उसको ना उसकी अनुभूति है वो बताएगी आपको। जी गुरु बहन प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा। बोल जी बेटा, क्या क्या दिक्कत? अनुभूति है आपकी? अच्छे से बोल। पता? पार्वती और शंकर बोल देना। और आपको पार्वती और शंकर भोलेनाथ दिखे? क्या बोला वो? क्या बोले उन्होंने? उन्होंने कुछ बोला तो बोले ना, ने कुछ बोला? बोले ना, ने कुछ बोला तो थे? नहीं। बहुत कुछ भी सुंदर, नहीं। बहुत ही सुंदर गुरु बहन। मतलब धन्य हुए हैं हम, देखिए हमारे गुरुदेव का चमत्कार और गुरुदेव का आशीर्वाद। कहते हैं ना कि बच्चे स्वयं ईश्वर का रूप होते हैं, तो स्वयं ईश्वर पधारते हैं और उनको ये देते हैं। ये तो सारी जो बच्चे हैं हमारे गुरु बहन भाई छोटे छोटे, ये सब दिव्य आत्मा है गुरुदेव की। बहुत ही सुंदर।
मतलब बात बताई गुरु बहन। और कोई बात ज्योति गुरु बहन अगर आप मंच पे रखना चाहें, कोई प्रश्न है आपकी अनुभूति? ये शायद ज्योति गुरु बहन की अनुभूति वो अपनी भतीजी से बुलवाना चाह रहे थे, तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और कोई भी गुरु बहन भाई अगर अपनी बात रखना चाहे मंच पे तो आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं। कोई भी गुरु बहन भाई अगर अपनी बात रखना चाहे मंच पे तो आप सभी का स्वागत है। नहीं तो मैं विनोद पुरोहित गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि वो गुरुदेव की कोई भी दिव्य लेखनी या गुरुदेव के जो बच्चे हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं उनके साधकों के, कि कैसे उनकी डिजीजेस क्योर हुई है, उनको पढ़ दें। चलिए मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेज करा है, मैं मनोरमा गुरु बहन को मंच पे बुलाऊंगा। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी को जय बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरु भाई एक छोटी सी अनुभूति बताती हूँ आज की। जी। कि आज क्या होता है, मैं मेरी बेटी को गए, इनके हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं स्कूल छोड़ने गई स्कूटी से। तभी स्कूल के गेट के सामने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। मतलब एक बच्चा और मतलब उसकी मदर के पीछे बैठा हुआ था बच्चा, और जैसे स्कूल की तरफ टर्न करते हैं तो एक बाइक एकदम से तेज स्पीड से आती है, और वो बच्चा वो स्कूटी पे गिर जाती है, बाइक पे उसमें फंस जाती है। और वो अरे बच्चा इतना चिल्लाता है, मतलब वहाँ इतनी भीड़ जमा हो जाती है। और मेरे को भी मतलब जैसे मेरे को तो रोना ही आ जाता है। मैं तेज आवाज मतलब गुरुदेव इस बच्चे को बचा लो। और मतलब गुरु भाई मान लीजिए कि 5 मिनट तक वो बच्चा फंसा रहा, और जिस स्कूटी का टायर था ना वो घूमता रहा, और यूं लग रहा था कि जैसे उसका पैर गया बच्चे का। लेकिन जब 5 मिनट बाद उसको मतलब उठाया, मैंने भी उठाया, मैं वहां रुकी, तो उस बच्चे की खाली हल्की सी खरोच आई गुरु भाई। मतलब मैंने तो गुरुदेव से प्रार्थना की, मतलब ऐसी आवाज निकली थी अंदर से जैसे वो मेरा ही बच्चा हो। और जैसे आंसू, मतलब पता नहीं मुझे आजकल तुरंत आंसू आते हैं ना, मतलब किसी को देख सकती हूँ, मतलब भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया है, तो मुझे उस बच्चे के लिए तुरंत ऐसा रोना आ गया। और गुरुदेव से मैंने उसी टाइम पुकार की। और मैं जब घर वापस उसको देखा, हल्की सी खरोच मतलब उसके पैर पे आई, और जब घर वापस आई तो वो मतलब मेरे आंखों में उस बच्चे के लिए आंसू थे कि हाँ गुरुदेव ने उस बच्चे को मतलब और उनकी बचा मदर को लिया। जी गुरु भाई, मदर तो मैं इतना देख नहीं पाई, फिर मैं आ गई थी क्योंकि मेरे को ड्यूटी जाना था, और 7:30 बजे मैं बच्चों को छोड़ के स्कूल, तो उस बच्चे को खाली मैंने देखा तो वो उसके हल्की सी खरोच आई थी। तो यही हमारे गुरुदेव तो गुरु भाई सर्वत्र है, तो तत्व गुण बस कहते पुकार हैं होनी चाहिए। का स्थान है। बहुत जय ही सुंदर। गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर अनुभूति गुरु बहन की, कैसे गुरुदेव हमारे मन में मतलब एक करुणा जगा देते हैं और हमें सत्वगुणी बना देते हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा से ही हो पाता है। अभी किसी और ने भी शायद हैंड रेस किया था मेरे हिसाब से, ज्योति गुरु बहन ने या सोनू गुरु बहन ने करा था शायद। सोनू, अगर आपको अपनी बात रखनी हो आप मंच पे पधारें। चलिए सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। कोई और गुरु बहन भाई अपनी बात रखे। विनोद पुरोहित गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय दादा गुरु। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई एक छोटी सी अनुभूति मैं पढ़ देता हूँ जब तक कोई और हैंड रेज नहीं करता, ठीक है? जय गुरुदेव। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये राणा राम लोहार जी हैं, उनकी अनुभूति है। गठिया ठीक हुआ, भोंपों से मुक्ति मिली। इनका पता लिखा हुआ है राणा राम लोहार, गांव कालीबेरी, बैजनाथ रोड, सूरसागर, जिला जोधपुर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं 14 जनवरी 2000 को
पूज्य गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग से शक्तिपात दीक्षा ली। पहले मैं गठिया रोग से पीड़ित था, हॉस्पिटल में इलाज भी कराया। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आजीवन दवाइयां लेनी पड़ेंगी। मैं इस बात से घबरा गया, लेकिन इलाज चालू रखा। फिर भी स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया। किसी ने कह दिया कि आपके पितृ दोष है, देवता रुष्ट हो गए हैं, आप तांत्रिक के पास जाओ तो वह ठीक कर देगा। मैं परेशान तो था ही, उसके बाद मैंने तांत्रिकों के चक्कर काटना शुरू किया। कई वर्षों तक गया, लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। एक बार देव संयोग से मेरा संपर्क श्री शंकरलाल टेलर से हुआ। वह गुरुदेव के शिष्य हैं। उन्होंने बोला कि यदि आपको ठीक होना है तो आप हमारे गुरुदेव का ध्यान करो। मैं परेशानी में तो था ही, अतः मैंने ध्यान करना स्वीकार कर लिया। लेकिन उस समय कोई दीक्षा का कार्यक्रम नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे एक अखबार की कटिंग से गुरुदेव का फोटो दिया, जिस पर मैंने ध्यान लगाना शुरू किया। मैं जय गुरुदेव का जाप करता था। इस प्रकार मैंने 8 महीने तक बिना दीक्षा लिए केवल फोटो पर ध्यान किया। उससे मेरा गहरा ध्यान लगता था। विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं होती थी, मुद्राएं लगती थी। ध्यान में मुझे असीम आनंद आता था, जो चिरस्थायी हो गया। दिन भर एक खुमारी सी रहने लगी। बाद में मैंने दीक्षा ली। ध्यान के दौरान मुझे एक विशाल सर्प दिखता था, जो मेरे कंठ में बैठ गया, तथा जो शब्द गुरुदेव ने दिया था, उस मंत्र को वह सर्प रटने लग गया। मुझे इस बात से डर लगने लगा। सर्प स्त्री रूप में बदल गया। फिर वह स्त्री उस शब्द को जपने लगी। मेरे में एक भय सा पैदा हो गया। मैंने शंकर जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आप गुरुदेव से प्रार्थना करो, यह तो आपके लिए अच्छा हो रहा है। मैंने उनके कहने से आश्रम गया तथा पूरी घटना बयां की, तो उन्होंने पूरी बात सुनकर कहा कि आप तो धन्य हो गए। जगत जननी कुंडलिनी शक्ति के दर्शन हो गए। उस शक्ति ने ही तो आपकी पीड़ा हर ली है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं। नाम जप व ध्यान करते रहो। कभी ध्यान के दौरान सर्प गुरुदेव में रूपांतरित हो जाता, तो कभी हृदय में दिखता। कभी मंत्र ही गुरुदेव बन जाते, तो कभी मंत्र तारनुमा लंबा हो जाता है और वह आकृति एक प्रकाश पुंज के रूप में पूरे शरीर में फैल जाती। इतने अजीब अजीब दृश्य दिखते हैं, जिनकी शब्दों में व्याख्या ही नहीं कर सकते हैं। मैं लोहे का कार्य करता हूँ। गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों ही हर समय मुझे दिखाई देते हैं। गुरुदेव की कृपा से आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। जीवन पूरी तरह सात्विक बन गया है। मेरी आम जन से यही राय है कि आप गुरुदेव की तस्वीर का ध्यान करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह दर्शन क्या है। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। गुरु भाई, बहुत ही सुंदर मतलब अनुभूति गुरु भाई। मैं क्षमा चाहूंगा मंच से, एक्चुअली मेरे यहाँ अभी लाइट चली गई है, तो मैं हाल फिलहाल वीडियो ऑफ रखूंगा। जैसे ही लाइट आती है तो मैं ऑन कर लूंगा। गोपीनाथ गुरु भाई ने हैंड रेज किया। गुरु भाई, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। सभी गुरु भाइयों को जय गुरुदेव। कोई बोल नहीं रहा, इसलिए मैं एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूँ। ये है गुरु भाई, मेरा एक दोस्त की है। वो उसको क्या है, उसको छोटा छोटा चीज में बहुत टेंशन हो जाता था। जैसे उसका दांत में थोड़ा पेन हुआ तो उसको लगता था अरे ब्लड कैंसर तो नहीं हो गया, ठीक है। तो परेशान हो जाते थे, घर वाला बहुत परेशान हो जाता था। मतलब फोबिया टाइप का था उसका। हर एक चीज में टेंशन लेता था। हर महीने 3-4 बार ब्लड टेस्ट करवाता था, और ब्लड टेस्ट नॉर्मल आता था तब भी डरते रहता था बेचारा। मतलब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसके वजह से कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो लेवल पे आ गया था। और उसने कुछ बिजनेस शुरू किया था,
वो पैसे भी सारे लूट गया था बिल्कुल, मतलब बहुत ही कठिन स्थिति में था। और मतलब मेरे को ऐसा लगता था मतलब इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है ऐसा, क्योंकि पढ़ाई में लड़का बहुत तेज था, कुछ उसके साथ इंसिडेंट हुआ तो ऐसा हो गया। छोटी-छोटी चीज़ में बहुत टेंशन लेता था, लगता था बहुत बड़ा उसका कोई बीमार हो गया। तो मैंने उसको जब मेरे को गुरुदेव का बारे में पता चला तो मैं दिल्ली में सीखा, सीख के छुट्टी आया था तो उसको मैं बोला धीरे-धीरे, बोला भाई मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, मतलब एक गुरुदेव का मेरे को सानिध्य मिला है और जो मेरा लाइफ में चेंजेस आया था वो मैं बताया उसको। और तो वो इंस्पायर्ड हुए बेचारा और वो शुरू किया था। तो उसके बाद उसका वो मेंटल बीमारी बिल्कुल ठीक हो गया। अभी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो अच्छा नौकरी भी कर रहा है और उसका ट्यूशन भी करता है और लोगों से प्रचार भी करता है। ठीक है, तो काफ़ी उसका ज़िंदगी सुधर गया। मतलब क्या तकलीफ था, मतलब दयनीय स्थिति था बिल्कुल। अभी कितना खुशहाल में है, बहुत खुशहाली है उसकी ज़िंदगी में। तो हम जब से ध्यान से ऐसा परिवर्तन आता है, तो हमारा एक काम है, हम जो अ, साधक है गुरुदेव का, हमारा ड्यूटी भी बनता है, हमारा जो आत्मीय हो, रिश्तेदार है, दोस्त है, जो हमारा बात पे भरोसा करते हैं, मतलब बचपन से हम लोग को देखा है, हमारा बात पे भरोसा करते हैं, उनको बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा इनिशिएशन देने का। मेरा एक दोस्त था, उसको मैं पहले बताया था 2013 पे, तो वो उसको इंटरेस्ट नहीं मिला। फिर मैं बीच-बीच में बताते-बताते 2023 में आके वो बहुत ही सीरियसली शुरू किया। ठीक है? तो गुरुदेव कब किसको अपने तरफ खींच ले तो हमें पता नहीं है, हमारा काज है काम है बताते रहने का उनको। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत ही सुंदर अनुभूति और बहुत ही सत्य बात बोली आपने गुरु भाई कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का प्रचार करना है। कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा वो गुरुदेव की ड्यूटी है। हम कभी-कभी मैंने देखा है मुझ में भी और काफ़ी जगह मैंने गुरु बहन भाइयों में भी कि हम बड़े रिजिड हो जाते हैं, अरे तुम क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं? जो हमारा काम नहीं है, वो काम सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का है, ना कि हमारा। क्योंकि कर्ता-भर्ता सब गुरुदेव हैं। उनको किसको जोड़ना है, कब जोड़ना है, कैसे जोड़ना है, किस परिस्थिति में जोड़ना है, वो सब गुरुदेव जानते हैं। तो मैं मनोज कुमार साहू गुरु भाई को मंच पे बुलाऊंगा। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जी गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी। मेरे को इतना बोलना था गोपीनाथ भाई को बोलने का, जो भाई को परिवर्तन हुआ उनको इसमें लाइए स्टेशन में, वो खुद ही बोलेंगे तो अच्छा। अगर बोल नहीं पाएंगे तो वो बोलेंगे, फिर ये बोलेंगे, अच्छा रहेगा। अपना स्टेशन का लिंक दे देने का, वो कभी भी आके दे बोल सकते हैं यारो। सुबह भी ध्यान कर सकते हैं, अभी भी ध्यान कर सकते हैं। इतने ही बोलना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोज गुरु भाई का सही सुझाव और अच्छा सुझाव कि गोपीनाथ गुरु भाई, आप जो गुरु भाई हैं कभी भी उनको सेशन में जोड़िए तो काफ़ी अच्छा रहेगा और काफ़ी मतलब वो और अच्छे से डिटेल में बता पाएंगे। बहुत ही सुंदर बात। जय गुरुदेव, जय दादा। चलिए अब हम सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। हैंड रेज हुए हैं, तो हैंड रेज किया है विक्रम सिंह पटेल गुरु भाई ने। आपका मंच पे स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह पटेल गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव विक्रम भाई, शायद आपका नेटवर्क इशू है, आप वापस एक बार बंद करके वापस लॉगिन होइए गुरु भाई। जय गुरुदेव, गोपी जय दादा गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरु। दादा। आवाज आ रही? अब आ रही है गुरु भाई। जय गुरुदेव। ध्यान करने के पहले भैया मैं बैठा था, मंत्र जाप चल रहा था मेरा। वो 5 मिनट मंत्र जाप किया, फिर एक वो आंख तो ऑटोमेटिक बंद हो गई। ध्यान लगा ही जाता है अगर अगर अच्छा सघन जाप करो आप। तो मैं क्या देखता हूँ कि एक ऐसा गड्ढा बना धरती में, है ना, तो उसमें गंगईनाथ जी दादा
है, खड़े हैं, और उनका शरीर इतना गर्दन से नीचे नीचे पूरा कंकाल दिख रहा है ना। तो फिर क्या देखता हूं कि थोड़ी देर में सा शरीर बन के, और जितने रोम है अपने शरीर में उतने हाथ। तो मैंने मेरे मन में आया था, दादा कोई काम हो तो कैसे हाथ लगाते? बोले देख कितने हाथ है। बोले कोई सा भी हाथ लगा देता हूँ, कोई सा भी हाथ, लाखों अरबों हाथ है, कोई भी एक हाथ लग जाएगा, तेरा काम बन जाएगा, दुनिया का काम बन जाएगा। तो अभी गुरु बहन, मनोरमा गुरु बहन ने बताया ना कि वो एक्सीडेंट हुआ और वो उसको इतनी पीड़ा हुई, गुरु बहन ने गुरु भगवान से प्रार्थना की। तो गुरु भगवान ले क्या रहा? अपना केवल अपन से समर्पण ले रहा। वो यही समर्पण तो है। बोलते सबसे अच्छा दान आत्मिक ज्ञान से जोड़ दे, वो पहला दान है। दूसरा दान विद्या दान, तीसरा दान प्राण दान। तो गुरु बहन से गुरु भगवान दान तो ले ही रहे हैं। कितनी दिव्य अनुभूति हुई गुरु बहन को, मतलब कितने दिव्य दर्शन दे रहा है गुरु भगवान कि उनके भीतर से निकली करोड़ों प्रार्थना। वो बच्चा उनका नहीं है, लेकिन वो उसके लिए रो रही है और प्रार्थना कर रही गुरु भगवान से कि गुरु भगवान इसको कोई हानि ना पहुंच पाए। दूसरे का बच्चा देखो तो मंत्र का कितना प्रभाव भैया, कि वो दूसरे का बच्चा, वो कोई लेना देना नहीं गुरु बहन को, लेकिन उनकी उसने मतलब करुण प्रार्थना ने उस बच्चे की रक्षा की है ना। सिद्धियों के दर्शन तो देखो भैया कितने अजीब अजीब है, अपनी समझ से परे है। वो गुरु भगवान, वो उनकी लीला वो जाने। घट घट का वासी यही तो है, यही तो समर्पण है, यही तो त्याग है। क्या है जी? यही तो है भैया। वो समझो कितने रूप बन रहे उसके अलग अलग मायनों में। गुरु भगवान अपन से ले क्या रहा? नहीं गुरु भाई, काफी जने कहते हैं कि जैसे मेरे को जानवरों से बहुत प्यार है, अब तो मैं चींटी भी नहीं मारता, कोई कीड़ा भी नहीं मारता। अब तो मेरे लिए समझ, मतलब जो प्राणी है उनके लिए एक ही भाव है। तो मतलब मैं काफी डॉग लवर हूँ या एनिमल लवर हूँ। तो मुझे सब कहते हैं कुत्तों को पालने से गंदगी आती है, बुराई होती है, ये गंदा है, इनको प्यार मत करो, इस जानवर को प्यार मत करो। आपको कैसे जानवरों पे प्यार आ सकता है? सिर्फ गाय ही होनी चाहिए सनातन धर्म में। तो मैंने कहा मतलब ये भेदभाव तो इंसानों का बनाया हुआ है, गुरुदेव के लिए तो सब बराबर है। गुरुदेव ने कहा है कि वो हर जगह और हर जगह विद्यमान है। तो मैं कैसे मैं अपन, मतलब मैं नहीं, हम सब कैसे भेद कर सकते हैं गुरु भाई? मतलब है तो सब में वही ना, प्रभु। तो सही बात है गुरु भाई, ये तो सबके लिए एक जैसा प्रेम गुरुदेव की कृपा और नाम जप से ही आ पाता है गुरु भाई। क्योंकि ये विकास और ये परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ समझ सदगुरुदेव ही ला सकते हैं, जो कि कल के अवतार ला रहे हैं, और उन्हीं का है सब गुरु भाई। बाकी बहुत सत्य बात बोली आप। मैंने गुरु बहन की अनुभूति बताई, उनने अपना वो बताया। तो मैंने वो जो गंगईनाथ जी भगवान ने दिखाने, और हजारों लाखों अरबों हाथ दिखाने, उसी से जोड़ दिया कि वो एक हाथ लगा दिया गंगईनाथ जी ने के ले, तेरे तूने करुण प्रार्थना करी तो इस बच्चे को तेरे कहने में बचा देता है। प्राणदान तो है भैया जी, क्या समझ रहे हैं? प्राणदान तो गुरु बहन बड़ी भाग्यशाली है कि जो गुरु उनसे दान करवा रहे हैं। वाह भाई वाह! ऐसे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल श्याम की जय हो भैया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर गुरु भाई। तो जैसे ये बात सत्य है कि हमें करुणामय बना देते हैं। मनोरमा मीना गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु भाई एक बात और साझा करूंगी मैं, कि जैसे मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो पहले जो मैं होती ना, तो मैं हॉस्पिटल की दृष्टि से उसको देखती अपनी बुद्धि से। लेकिन आज जो मैंने देखा ना गुरु भाई, एक मेरी मतलब इतनी रोने जैसी, जैसे नहीं गया ये बच्चा, तो वो वाली चीख मतलब निकली, एक पुकार। और पहले मतलब वो वाला भाव होता था कि नहीं, मैं हॉस्पिटल में मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूंगी, तुरंत इसको अस्पताल पहुंचा दूंगा, वो वाली चीज होती। लेकिन बुद्धि नहीं थी बिल्कुल भी। ये एक और बदलाव में मतलब देख रही हूँ। और मेरे जैसे वर्क प्लेस है, वहां पे भी जैसे पहले जो होती थी ना चीजें, वो बिल्कुल एकदम से बदल गई हैं। मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब भाव ही बदल गए हैं सबके लिए, चीजें ही मतलब बुद्धि काम ही नहीं करती। एक प्रेम वाला भाव रहता है सबके लिए, सबके लिए एक जैसी दृष्टि। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, सब एक समान दिखते हैं, चाहे कितने मेला कैसा ही आदमी आया हो, लेकिन उसके लिए एक ही भाव है, ये तो मतलब अस्पताल में ट्रीटमेंट लेने के लिए आया है ना। वो वाली चीज मतलब अंदर से एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब आज जैसे ये घटना है ना, तो ये मैंने देखा, मतलब ऐसी ऐसी आवाज मेरी कभी नहीं निकली।
तो कैसे चिल्लाई जोर से, मतलब वो रोना ही था, एक वैसी आवाज निकली थी अंदर से। और उसकी माँ को भी गुरु भाई कुछ भी नहीं हुआ था, वो वहीं खड़ी हुई थी, देखा था मैंने। फिर बच्चे को भी मतलब अंदर भेज दिया था। तो ये गुरुदेव मतलब सर्वव्यापक है, खाली इनको याद करने की जरूरत है। बहुत सुंदर गुरु बहन, बहुत ही सुंदर। सत्य बात है गुरु बहन, ये सर्वव्यापक और ये सर्वव्यापी सत्ता है, ये हर जगह है, ये ओमनी प्रेजेंट है। और तभी ये ओमनी प्रेजेंट है, तभी आज समस्त ब्रह्मांड में, समस्त पृथ्वी लोक में गुरुदेव का कहीं पे भी बैठ के फोटो से ही ध्यान लग जाता है, आध्यात्मिक और योगिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये कार्य तो सिर्फ वही कर सकता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। उसको ना किसी मंदिर की आवश्यकता है, ना किसी पत्थर की, ना किसी चीज की। वो तो हर जगह, सिर्फ याद कर लो उनको दिल से, तो वो तो वहां पे भी आ जाते हैं। क्योंकि गुरु और ईश्वर, मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि गुरु ईश्वर सिर्फ और सिर्फ हमारे भाव के और हमारे प्रेम के भूखे हैं। तो ये बात सत्य है गुरु। यही हम प्रार्थना करेंगे कि आज जो भी हमारे विश्व में चल रहा है उसके लिए हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि शांति आए। और हम सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अनु धीरावत गुरु बहन ने हैंड रेज किया है। गुरु बहन, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं भी मेरी एक अनुभूति बताना चाहती हूँ। मतलब कल स्कूल जी में जब गुरु। मैं थी, तो मतलब कल मेरा सारा दिन ऐसा ध्यान सा लग रहा था दिन में। और स्कूल में भी ऐसी स्थिति थी कि मतलब कहीं एकांत मिल जाए तो बैठ के और मैं मंत्र जाप करूं। मंत्र मतलब एकदम मेरा बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो रहा था कि बस मैं मंत्र जाप करूं बैठ के। और क्योंकि स्कूल में तो अब इतना मतलब एकांत मिलता भी नहीं है और बच्चे भी आवाज वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा हो रहा था। तो फिर दोपहर बाद जो है ना, मतलब मैंने गुरुदेव के बारे में बच्चियों को बता रखा है स्कूल में। तो दोपहर बाद मेरे पास 7th क्लास की 3-4 लड़कियां आई कि मैडम अब हमारी क्लास में आओ। तो मैंने कहा ठीक है आ रही हूँ। फिर मैंने उनको भेजे, फिर वो दोबारा आई। फिर उन्होंने बोला कि मैडम आओ गुरुदेव के बारे में कुछ बताना है, कुछ पूछना है। ठीक है, मैंने कहा। तो फिर मैं उठ के गई। तो मैंने देखा क्लास में जाके, तो उन्होंने क्या किया, जो मैंने पोस्टर दिया था गुरुदेव का, उसमें से एक पोस्टर को क्लास में आगे चिपका दिया उन्होंने, है ना, आगे दीवार पे चिपका दिया। और टेबल एबल सब हटा के और दरी बिछा रखी थी उन्होंने नीचे। और बोला कि मैडम हमको ध्यान कराओ। तो मैंने कहा ठीक है, तुमने इतनी व्यवस्था करी ली है तो कर लेते हैं ध्यान। फिर मैंने कहा मेरा भी ऐसा मन हो रहा था कि मैं भी बस ध्यान जैसा लग रहा था और मंत्र बोला। ठीक है, मैंने कहा चलो बैठ जाओ ध्यान का। मैंने मंत्र सुना दिया फोन पे और वो सब भी ध्यान करने लग गई। और मैं भी बैठ गई कुर्सी पे और टेबल पे सिर रख लिया। तो मतलब मेरा इतना अच्छा ध्यान लग गया वहां, और नींद सी आ गई मतलब। तो नींद में मतलब नींद से आई हुई थी, ध्यान लगा कि पता नहीं नींद आई क्या हुआ। और उसमें मतलब एकदम तेज उजाला हो गया मेरे जैसे आज्ञा चक्र पे, जैसे मतलब एकदम फोकस पड़ता है ना एकदम जोर से, वैसा एकदम उजाला हुआ है तेज। तो मैं एकदम डर गई, एकदम आंखें खोली। फिर वापस मेरा ध्यान लग गया। फिर बच्चियों को 15 मिनट बाद जब वो उठी तो उन्होंने भी अपने अपने अनुभव बताए, मैडम ऐसा हुआ, मैडम ऐसा हुआ। किसी ने बोला मैं हवा में उड़ रही थी मैडम, किसी ने बोला मेरे को मैडम मेरे को लाइट दिखी मैडम, मेरे को ऐसे ब्लू कलर का प्रकाश दिखा, ये हुआ। तो मेरे को इतनी खुशी हुई। मैंने कहा देखो बच्चियों को गुरुदेव कितनी मतलब कितनी दयालु है, कितना जल्दी उन पर कृपा करी गुरुदेव ने, और खुद मतलब बुलाने आई मेरे को, हमको ध्यान कराओ। ठीक है, तो बहुत मेरे को खुशी हुई। फिर आज जो है ना, एक छोटी बच्ची थी 7th क्लास की, वो उसने बोर्ड पे लिखा कि मेरा नाम लिखिए कि मैडम आप कितने अच्छे हो, आपने हमें मंत्र बताया। तो मेरे को इतना मतलब वो हुआ कि देखो मंत्र का मतलब इतना, मैं तो इसे अभी से ही मतलब समझ में आ गया कि मतलब उसको पता चल गया कि ये मंत्र क्या है ना। तो मैंने कहा बेटा गुरुदेव ने बताया, मैंने कुछ नहीं बताया। गुरुदेव बच्चों पे बहुत जल्दी कृपा करते हैं। इनका तुम रोज ध्यान किया करो, सुबह शाम किया करो रोज। कि मैडम हाँ हम करते हैं रोज, हमने गुरुदेव का पोस्टर हमारे घर में चिपका लिया और उनके आगे बैठ के हम ध्यान करते हैं रोज। मैंने कहा अच्छी बात है, रोज किया करो। इस तरह मतलब मुझे भी अनुभूति हुई, वहां बच्चियों को भी हुई। धन्य है गुरु जय बहन, ऐसे बच्चे तो आगे से चला के इनिशिएट करते हैं, वरना आजकल के बच्चे तो बिल्कुल आतंकी हो चुके हैं। बट ठीक है, ये शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए। बट हाँ गुरु बहन, आजकल के काफी बच्चे हैं जिनको कोई लेन देन नहीं है और इस चीज को बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं।
और ये बच्चियां देखो और ऐसे बच्चे देखो तो धन्य है ऐसे माँ बाप, ऐसी बच्चियां, और मतलब वाकई वो आत्मा है जिन्होंने इतने सात्विक कर्म करे होंगे कि वो इस उम्र में गुरुदेव से जुड़ पाई। तो बहुत ही अच्छी अनुभूति गुरुदेव। बिल्कुल, अभी तो मतलब जो भी मैंने बताया इतना इंटरेस्ट ले रही है सब बच्चियां और सब ने कि हम करेंगे मैडम, हम ध्यान करेंगे, मंत्र बोलते हैं, हम कई लड़कियां बोलती है हम मंत्र बोलते हैं। तो ऐसे मतलब गुरुदेव इतना जल्दी कृपा कर रहे हैं ना, तो मतलब भरोसा नहीं होता कि मतलब इतने से टाइम में बच्चियों ने इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्ट लिया और गुरुदेव उनको ले भी रहे हैं शरण में सबको। तो बहुत ही मतलब ये एक तरह से मतलब बच्चों को इस तरह तुरंत शरण में लेना कितनी खुशी की और कितनी अच्छी बात है कि आने वाली पीढ़ी कितनी दिव्य होगी, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताएं, बस बच्चे जुड़ जाएं तो मतलब आगे जो गुरुदेव बोलते हैं ना कि मतलब एक लेखनी में गुरुदेव की में आया ना कि आने वाली जो पीढ़ी दिव्य शरीर धारण करेंगे, आने वाला मनुष्य जो है दिव्य शरीर धारण करेगा। निश्चित रूप से वो दिख रहा है अपने को, है ना। स्वर्ण गुरुदेव युग की है। एक हाँ बिल्कुल, एक एक वाणी गुरुदेव की सत्य होने जा रही है सब कुछ। तो बच्चों पे बहुत कृपा करते हैं गुरुदेव। जय जी गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत ही सत्य बात और बहुत ही अच्छी अनुभूति गुरु बहन, धन्य हुए। और सेशन का समय भी हो चला है तो मैं हिंगलू गुरु भाई को मंच पे बुलाऊंगा और ये सेशन श्री गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करवाते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हिंगलू गुरु भाई, जय गुरुदेव, आप मंच पे पधारें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय गुरुदेव, सभी बहन भाइयों जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय श्री राधा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।